ताई दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देख राम ग्रह आए, मुन के वचन समुझी जिय भाए। श्री राम जी शबरी जी के आश्रम में पधारते हैं। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर वन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परि चरण लपटाई। कमल सदृश नैन, विशाल भुज वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवरे और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गईं, मुख से वचन नहीं निकल रहा था, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही थी। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए, फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मैं मति मंद अघारी। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मांगहूँ एक भगति करनाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें मैं अत्यंत अधम हूँ, और उसमें भी मैं पाप नाशन हूँ। मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानने वाला हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरो मन माही। मैं तुझसे अब अपनी नवधा भगति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और उसमें मन धारण कर। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का सत्संग करना, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम रखना। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान। हे शबरी, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह को गान करें।
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी व्यक्ति इंद्रियों का निग्रह, शील यानी अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना है। सातम मम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से देखना और संतों को मुझ में भी अधिक करके मानना, अर्थात संतों को मुझसे ज़्यादा मानना। आठवीं भक्ति है कुछ भी मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवम सरल समसन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना, नव महु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य अर्थात विषाद का न होना। इन नवों भक्तियों में से कोई एक भी यदि किसी पुरुष में है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। हे भामिनी, वह मुझे अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्तियां दृढ़ हैं। जय श्री राम।